वेलकम। क्या हाल चाल गाइस लोग। 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ जूही और सुबह 7 से 11 सुनते हैं आप मुझे ऑन माय शो बिग मॉर्निंग बीट्स। और आजकल आप शो पर सुन रहे हैं बनो इंडिया के अंगदाता। पैन इंडिया बिग एफएम ने ये कैंपेन शुरू किया है जिसमें हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो ऑर्गन डोनेशन वाला जो सीन है ना, इसके बारे में थोड़ी इन्फो इकट्ठा करो और इसके बारे में डिस्कस करो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एंड डू कंसिडर बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या ज़रूरत है एंड जो भी आपके जहन में मिथ्स हैं इससे रिलेटेड वो सारे आज हम क्लियर करने वाले हैं बिकॉज आई हैव एन एक्सपर्ट विद मी। तो आपकी जोरदार वर्चुअल तालियों के बीच लेट्स वेलकम डॉक्टर इलियास शर्मा, HOD यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एंड ऑल्सो नोडल ऑफिसर फॉर सोटो यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। एंड यू नो कि पैन इंडिया बिग एफएम की ये कैंपेन चल रही है एंड नोटो इज सपोर्टिंग अस इन दिस कैंपेन। तो डॉक्टर साहब वेलकम। तो धन्यवाद सबसे पहले जूही और बिग एफएम का के हमें ये प्लेटफॉर्म दिया अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए। तो एसेंशली आज यही हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्या होती है और किस तरह की होती है। और बेसिकली यही बताना चाहता हूँ कि हम अपने जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट कर सकते हैं। एक तो दो किस्म की होती है, एक लाइव डोनेशन होती है जहाँ पे आपके रिलेटिव्स आके अपने ऑर्गन आपके कोई जो हम अक्सर सुनते भी हैं कि भाई किडनी दी, वाइफ ने हस्बैंड को किडनी दी, बेटी ने फादर को किडनी दी। तो उसमें ये लिमिटेड पूल ऑफ ऑर्गन्स होते हैं कि फैमिली में किसी के पास सूटेबल डोनर नहीं है तो वेट करते करते काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसको ब्रिज करने के लिए जो एक बहुत सोर्स जो है जिसको हम आज तक टैप नहीं कर पाए वो है कैडेवरिक डोनेशन। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट अनफॉर्चुनेटली किसी की हेड इंजरी हो जाए या कोई स्ट्रोक हो जाए और उनका ब्रेन डेड हो जाए, जहाँ पर उनकी जो रेस्पिरेशन और बाकी जो ऑर्गन्स का काम आर्टिफिशियली हम करते हैं, उस वक्त अगर पेशेंट्स के अटेंडेंट हमें अलाउ करते हैं कि क्योंकि वो जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसको हम दोबारा जीवित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम वेंटिलेटर से निकाल दें तो उसकी मृत्यु हो जाती है, मीन्स वो ब्रीदिंग बंद हो जाती है और हार्ट भी काम करना बंद कर देता है। ब्रेन डेड और कोमा ये दोनों अलग अलग हैं जी। ब्रेन डेड वो सिचुएशन है जहाँ पर पेशेंट को किसी भी तरीके से दोबारा से रिवाइव नहीं किया जा सकता। जब तक पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है तब तक उसके ऑर्गन काम करते हैं। जब वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो हार्ट बंद हो जाता है और सारे ऑर्गन जो है फेल हो जाते हैं। कोमा डिफरेंट है। कोमा में पेशेंट को हम वापस ला सकते हैं, कुछ देर तक वेंटिलेटर पर रहता है, मगर जब बीमारी ठीक हो जाती है तो वेंटिलेटर से ऑफ होकर नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मली अगर ब्रेन डेड पेशेंट के ऑर्गन्स जो हैं हम रिट्रीव कर लेते हैं, मतलब उनके ऑर्गन्स निकाल सकते हैं, जैसे हार्ट निकाल सकते हैं, लंग्स निकाल सकते हैं, किडनीज, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, इवन आजकल हैंड ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज हो रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ब्रेन डेड जो होता है वो 8 लोगों की जान बचा सकता है अपने ऑर्गन्स देके। सिमिलरली एक व्यक्ति 50 लोगों की मदद कर सकता है ऑर्गन्स के अलावा अपने टिश्यूज देने से, जिसमें स्किन आ जाती है और लिगामेंट्स आ जाते हैं, बोन्स आ जाते हैं। तो जाते जाते एक व्यक्ति 8 लोगों की जान बचा सकता है और 50 लोगों को मदद कर सकता है। आप देखिए कितना ये पुण्य का काम है। डॉक्टर साहब इतना पुण्य का काम है बट फिर भी लोग इस काम को करने से डरते हैं। मुझे तो ये हैरानगी होती है, मैं कुछ स्टैट्स वगैरह देख रही थी तो इंडिया में जैसे डोनेशंस कैडेवरिक नया वर्ड सीखा। सो इट इज लेस देन 1%। मतलब हम भारत के लोग दान पुण्य में इतना बिलीव करते हैं, हम छबीले लगाते हैं, हम कितने अलग अलग होम्स में जाकर चैरिटी करने में बिलीव करते हैं। तो व्हाट इज इट कि इस चीज़ से हम डरते हैं। लाइक मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं खुद अपने ऑर्गन्स टिश्यूज प्लेज कर चुकी हूँ लाइक 4-5 years बैक, पर फिर भी थोड़ा सा किसी टाइम ऐसे डर लगता है कि हाय पता नहीं क्या होगा। फिर मैं सोचती हूँ कि जब मैं चली गई तो मुझे क्या पता क्या होगा जो होगा होगा। तो हाँ जूही जी इसमें मेन चीज़ ये है, जो मिथ्स जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे पास रोड ब्लॉक्स क्या हैं, हमारे जो श्रोता हैं उनमें किस चीज़ के मिथ्स यूजुअली हम इनकाउंटर करते हैं जब हम उनको ऑर्गन डोनेशन के बारे में बोलते हैं। सबसे पहले
कि उनमें ये शक होता है कि अगर मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए प्लेज करता हूँ तो लोग मेरी जान नहीं बचाएंगे। अगर मैं कोई एक्सीडेंट से जाता हूँ वो सीधे मेरे ऑर्गन निकाल देंगे, ऐसा क्या नहीं। आपको पता होता है कि ये पेशेंट ने प्लेज करा है या कई बार अगर उनका कार्ड हो तो हमें मालूम चलता है कि इन्होंने अपने जीवन में ये प्लेज किए हुए ऑर्गन्स। मगर ये बताना ज़रूरी है श्रोताओं को कि जो ट्रीट करने की टीम्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और ट्रांसप्लांट की टीम्स बिल्कुल डिफरेंट है। लीगली ये टीम सेम नहीं हो सकती। तो जब ट्रीटिंग टीम पूरे एफर्ट्स अपने एग्जॉस्ट कर लेते हैं पेशेंट को बचाने से और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम इनको फर्दर बचा नहीं सकते, तभी ट्रांसप्लांट की टीम जो हैं उनको अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए, उससे पहले वो आ ही नहीं सकते। ओके। दूसरा ये मिथ ये है कि अगर मैंने प्लेज कर दिया तो बिना मेरे अटेंडेंट से कोई पूछे मेरे ऑर्गन्स ले लेंगे, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। जो डोनेशन में जिसने प्लेज कर दिया है वो अपने जीवन में भी कभी भी उसको रद्द कर सकता है, मतलब कि ऑनलाइन जाके बोल सकता है कि मैंने नहीं देने। कंट्रोल जी। हाँ, और एट द टाइम ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ ब्रेन डेथ द अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द पेशेंट्स अटेंडेंट्स। उनके सिग्नेचर के बिना हम ऑर्गन्स ले ही नहीं सकते, ठीक है। ये दूसरा मिथ है। तीसरा मिथ जो बड़ा मेजर आता है वो ये है कि मेरे रिलीजन में बोला जाता है कि ऑर्गन्स अगर निकाल लिए जाएंगे तो शायद मैं स्वर्ग में ना जाऊं या मुझे जन्नत नसीब ना हो या अगले जन्म में मेरे ऑर्गन्स नहीं हो। तो ये सारे मिथ्स हैं, क्योंकि जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं अगर उनसे बात की जाए कोई भी इसको जो है ये गलत नहीं बोलता, वो इसको सपोर्ट करते हैं। और हमारे पौराणिक जो है तथ्य उसमें भी जो है गणेश जी का आपको मालूम ही है कि ट्रांसप्लांट किया गया था, हेड ट्रांसप्लांट हुआ था, आपको मालूम ही है, जो हाथी का जो है सर लगाया गया था काट के। तो हमारे जो पौराणिक जो तथ्य हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। चौथा मिथ ये है कि मेरे ऑर्गन्स निकाल के बेच दिए जाएंगे, ये कभी नहीं होता। ये जो सारी प्रोसेस है कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ पर पैसे का एक्सचेंज बिल्कुल वर्जित है। और कोई अगर ऐसा चीज़ पाई जाती है तो उनको सख्त से सख्त जुर्माना और सज़ा इंडियन गवर्नमेंट लॉज में जो है 2 करोड़ तक का हाँ फिक्स की गई है। तो चौथा है कि क्या जब मेरे ऑर्गन्स निकाल दिए जाएंगे तो मैं डिसफिगर हो जाऊंगा, मेरी बॉडी अच्छी नहीं दिखेगी, मेरे रिलेटिव्स को तो वो अच्छा नहीं होगा मेरे फ्यूनरल के लिए। तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि जब ऑर्गन्स निकाले जाते हैं तो ये एक बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है और बड़ा केयरफुली किया जाता है। और उसके बाद जो व्यक्ति जिससे ऑर्गन ले लिए जाते हैं उसको एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको बड़ा मेटिकुलसली तरीके से सूचर करके इस तरह से उसको क्लोज किया जाता है वुंड को कि वो रिकग्नाइज ही नहीं होता कि कुछ उसको किया गया है। तो हाँ, तो चौथा पांचवा ये मिथ है कि मेरी एज शायद ज़्यादा है या कम है, मैं दे नहीं सकता हूँ। जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गन्स हेल्दी हैं कि नहीं। बायोलॉजिकल एज आपकी ऑर्गन्स, अगर आपके ऑर्गन्स हेल्दी हैं, चाहे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा है, हम ऑर्गन्स ले सकते हैं। तो ये कुछ मिथ्स हैं और इसमें आप बिल्कुल सही बोलते हैं कि ये स्केरी कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं ना कहीं हम मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी रही है कि ये हम अभी तक स्प्रेड नहीं कर पाए जो कॉन्सेप्ट है ब्रेन डेथ का और कैडेवरिक ऑर्गन रिट्रीवल का। और जब ये एक्टिविटीज़ आप जैसे आते हैं, आपकी रीच इतनी ज़्यादा है पब्लिक में, आप जब इसको स्प्रेड करेंगे तो हम होप करेंगे कि हमारे लोग आगे आएंगे, सारे लोग अपने ज़िंदा होते समय अपने ऑर्गन प्लेज करें। वो भी हम आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। वो नोटो की वेबसाइट है NOTTO, उसको टाइप करें गूगल में, उसके बाद सारे लिंक्स आपको मिलते जाएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे अपने ऑर्गन्स जो है प्लेज कर सकते हैं। करने के बाद आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने को मिलेगा और जब भी आप इसको डिस्प्ले करोगे हमेशा सोसाइटी में आपकी इज्जत होगी, क्योंकि जो ऑर्गन डोनेशन है उससे महान काम मैं नहीं समझता है कोई कर सकता है जिंदगी में। मैं तो हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि मैं पता नहीं जिंदा रहते हुए कुछ अच्छा काम कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। हम अच्छा बुरा सब करते हैं, हम पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, जो भी हमारी कैटेगरीज हैं। बट
ये एटलीस्ट एक अच्छा काम मैंने कर दिया है अपने हाथों से। अब आगे तो खैर मेरी फैमिली पे डिपेंड करेगा, बहुत अच्छा बट किया। आई हैव एटलीस्ट प्लेज्ड एंड आई फील रियली गुड अबाउट इट। Right. और कुछ नहीं, कम से कम मेरी आंखें ही अगर यूज़ हो जाएं, किसी और के काम आ जाएं, स्किन यूज़ हो जाए, टिश्यूज़ थोड़े यूज़ हो जाएं, इट विल बी सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि मैं स्टिल अलाइव रहूंगी, आई विल और- स्टिल बी एबल टू सी दिस वर्ल्ड, चाहे वो बॉडी किसी और और की होगी। मेन चीज़ है, हमारा एम ही यही रहता है कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, जैसे आप हैं जूही, आप आपकी रिकग्निशन पूरे स्टेट में है, ना कि स्टेट में है, पूरे इंडिया में है। तो जब आप जैसे लोग सामने आके ये बोलते हैं पब्लिक कि मैंने ऑर्गन डोनेट किए हैं, तो हमारे इस कॉज को बहुत बड़ी पुश मिलती है। थैंक यू सो मच जूही कि आपने प्लेज किया। और मुझे आई एम वेरी श्योर कि जो जितने भी आपके फ़ैन होंगे ये सुन के आज प्लेज करेंगे। नोटो की वेबसाइट पे जाएं, NOTTO, और जूही के जैसे उनको फॉलो करें, और आई थिंक दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग। एंड फैन होना अलग बात होती है, लेकिन अपने असूलों के पक्के हैं लोग हैं दोस्ती पक्की, ऑर्गन अपना अपना, जी, जी, जी। ये वो वाला फंडा है। बट आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज कि हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं। बट आपसे बात करने के बाद लोगों के बहुत सारे वहम दूर हुए होंगे। अभी भी कुछ मिथ्स हैं अगर आपके जहन में, यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स एंड मे बी वी कैन टॉक टू डॉक्टर साहब अगैन एंड वी Yes. कैन always come up with the right information for you. Otherwise, like डॉक्टर साहब said, नोटो की वेबसाइट है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है, और आप ज़रूर इसके बारे में बात कीजिए। एटलीस्ट देयर शुड बी अ डिस्कोर्स दैट शुड बी जनरेटेड एंड टॉक अबाउट इट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर सोशल सर्कल। अपने सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात कीजिए। एंड इफ़ यू फील कि हाँ मुझे ये अच्छा काम करना है, मुझे अपने हाथों से जाने से पहले एक नेकी का काम करना है, उस पर ठप्पा लगाना है, तो 7977927927 दैट्स आवर व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे एक मैसेज भेज सकते हैं। यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड एवरीथिंग। वी आर ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डॉक्टर साहब, लाइक यू सेड अबाउट द एज, तो मुझे एक छोटी सी चीज़ याद आई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 68 आवर्स का बच्चा जी, वो ऑर्गन डोनेट कर चुका है। देखिए। मतलब 2 दिन का बच्चा ऑर्गन्स डोनेट कर चुका है। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स Parents. जिन्होंने इतने छोटे बच्चे के साथ ये करने के लिए सोचा, और अपने बच्चे को आई थिंक उन्होंने अमर कर दिया। बिल्कुल। मोदी जी हैव स्पोकन अबाउट दीज पीपल इन हिज मन की बात। और जूही जी, वो उस बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो किसी और के शरीर में जीवित रहते हैं, वो भी एक सेटिस्फैक्शन होती है बिल्कुल पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। ये भी देखा गया है जहाँ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुई है, बाद में जिसको वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसने दिया है, जिसके अटेंडेंट, वो स्टेथोस्कोप लगा के जब दूसरे जहाँ हार्ट को सुनते हैं, वो जो फीलिंग्स हैं वो आप डिस्क्राइब नहीं कर मुझे सकते। गूज़बम्स आ रहे हैं आप बोल रहे हैं तो। हाँ, ये चीजें, इसके वीडियोस हैं, आप नेट पे देखेंगे। I mean, that is a phenomenal feeling to just hear the heart of somebody who is near to you, who is gone, but still you can hear his heart beating in somebody else's body. Yes. And that person is so thankful to, you know, I mean, that emotions you cannot describe. इस पूरे कैंपेन के दौरान हमने बहुत सारे लोगों से भी बात की जिनको ऑर्गन्स रिसीव हुए हैं या जिनकी फैमिलीज ने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं, और उनका जो एक बॉन्ड बनता है ना आपस में, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। Very. गुजरात के एक शख्स हैं, मुझे उनका नाम भूल रहा है, वो हर साल जिस दिन उनको ऑर्गन मिला था, वो उस दिन को एज अ जैसे वेस्ट में थैंक्स गिविंग डे होता है, Exactly. तो वो उनके ऑनर में, अपने डोनर के ऑनर में, वो थैंक्स गिविंग जैसा हर साल वो सेलिब्रेट करते हैं, उनके पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं एंड ऑल दैट। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जेस्चर एंड वी ऑल शुड think about it Yes. at least, and then if convinced, then we can do it also. Yes, right. Anything else you want to add, Doctor, before we sign off? Yeah, in the end I just want to say कि अगर हम अपने ऑर्गन्स नहीं डोनेट करेंगे इन द इवेंट ऑफ ब्रेन डेथ, तो ये ऑर्गन्स तो नेचुरली रिलीजन वाइज या तो जला दिए जाएंगे, तो या इनको दफनाया जाएगा। ये ऑर्गन्स जो हैं ये भगवान की या अल्लाह की क्रिएशन है, इसको क्यों वेस्ट होने दें। किसी पीड़ित व्यक्ति जिसकी जान बचाई जा सकती है, अगर उसमें ये ऑर्गन्स जिंदा रहते हैं, तो इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है। Exactly, and unfortunately हमारे यहाँ हर चीज़ की फैक्ट्री बन चुकी है, बट
ये यहाँ तक अभी साइंस नहीं पहुंच पाई पहुंच है। रही है, बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, मगर अभी तक तो यही फिलहाल चल रहा नहीं है। पहुंच पाई है। अभी फिलहाल बात- हम ही पे बहुत सारे जी, लोगों जी, का भरोसा जी, है जो जी। हर साल 5 लाख लोग नए ऐड हो रहे हैं 5 लाख बिल्कुल आपने एवरी सही figure ईयर, बिल्कुल और सही। हर दिन आई थिंक 15 से 20 लोगों की जान चली जाती चली है जाती जस्ट है, वेटिंग फॉर एन waiting for the ऑर्गन। organs. तो वी कैन सेव दोज लाइव्स। Absolutely. सो डू थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank you, Juhi. Thank you. और आप जिंदगी में एक धुन बदलो काम जरूर करो। बाकी 92.7 बिग एफएम इज ऑलवेज देयर फॉर यू। सुनते रहे अपने फेवरेट टॉप 100 गाने हमारे स्टेशन पे। धुन बदल के तो देखो। बनो इंडिया